तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अपना अध्याय गोदोहनम। और पिछले वीडियो में हमने पाठ परिचय की बात कर ली, ठीक है। और उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चंदन है और उनकी पत्नी का नाम मल्लिका है, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। मल्लिका काशी विश्वनाथ जाती है और पीछे से चंदन स्त्री के कपड़े पहनकर दूध निकालने के लिए गाय के समीप जाता है। और उसी समय उमा आती है और कहती है, मामी जी मामी जी। और चंदन कहता है कि उमा, मैं तुम्हारा मामा जी हूँ। तुम्हारी मामी जी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हुई है, कहो मैं तुम्हारा क्या भला कर सकता हूँ। ठीक है, ये सारी बातें पिछले वीडियो में हो गई थी। और उमा कहती है कि मामा जी दादाजी कहते हैं कि महीने के अंत में हमारे घर में बड़ा उत्सव होगा, तब 30 लीटर दूध की आवश्यकता होगी, यह व्यवस्था आपको करनी है। ठीक है। और चंदन प्रसन्न होता है और 30 लीटर दूध, अच्छी बात है, दूध की व्यवस्था हो जाएगी, ये ऐसा आप दादाजी से कहिए। ये बात चंदन उनको कहता है। फिर उमा कहती है कि धन्यवाद मामा जी, अब मैं जाती हूँ, ऐसा कह के वह चली जाती है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज देखते हैं तीसरा दृश्य। चंदन प्रसन्नो भूत्वा अंगुलीषु गणयन्, प्रसन्न होता है, प्रसन्न होकर, ठीक है, भूत्वा होकर, अंगुलीषु अंगुलियों पर, गणयन् गिनता है। प्रसन्न होता है और अंगुलियों पर गिनता है। क्या गिनता है देखो, अहो षटक त्रिशतकानि पयांसी, षटक त्रिशतकानि पयांसी अर्थात 30 लीटर दूध। अहो 30 लीटर दूध, अचंबा करता है, प्रसन्न होता है। अनेन तु बहुधनम लप्स्ये, इसके द्वारा तो अत्यधिक धन प्राप्त होगा। ठीक है। नंदिनीम दृष्ट्वा, गाय की ओर देखता है। नंदिनी जो कि एक गाय है, उसकी ओर देखकर, भो नंदिनी, हे नंदिनी, तब तुम्हारी कृपा से तू तो अहम, मैं धनिक धनी भविष्यामी हो जाऊंगा। हे नंदिनी, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनवान हो जाऊंगा। प्रसन्न है सह धेनो है बहु सेवाम करोति, प्रसन्न होकर वह गाय की अत्यधिक सेवा करता है। प्रसन्न हो जाता है कि भाई मैं धनवान होने वाला हूँ गाय की कृपा से, और गाय की बहुत सेवा करता है। वह चिंत्यति, सोचता है, मासांते, महीने के अंत में, एवं ही दुग्धस्य, दूध की आवश्यकता बहुत ही होती है। महीने के अंत में दूध की आवश्यकता होगी, ऐसा सोच रहा है। यदि का यदि होता है, प्रतिदिनम, प्रत्येक दिन, दोहन करोमि, दोहन करूंगा, दोहन करना अर्थात गाय का दूध निकालना, तरही तो दुग्धम, दूध, सुरक्षितम, सुरक्षित, न नहीं, तिष्ठति, रहता है। अर्थात कि प्रतिदिन अगर मैं दूध निकालता हूं तो दूध सुरक्षित नहीं रहता है। भाई महीने के अंत में कितना लीटर दूध चाहिए? 30 लीटर। 30 लीटर दूध एक साथ तो गाय देती नहीं है। भाई रोज रोज 1 लीटर दूध दे तो महीने के अंत में हो गया ना 30 लीटर। तो पहले तो वो ये सोच रहा है कि अगर मैं रोज 1 किलो दूध निकालूं, कल भी 1 किलो दूध निकालूं, तो महीने के अंत में 30 लीटर दूध हो जाएगा। लेकिन अगर रोज रोज 1-1 लीटर दूध निकालूंगा तो ये दूध तो खराब हो जाएगा ना। भाई प्रत्येक दिन दूध निकाल के उसको रखा जाए 1 महीने तक, तो वो दूध तो खराब होगा। तो आगे क्या सोच रहा है देखो, इदानीम किम करवाणी, अब क्या करना चाहिए, है ना, अब क्या करना चाहिए। भवतु, ठीक है, नाम मासांते एवं, मासांते महीने के अंत में, एवं ही संपूर्णतया, पूर्ण रूप से,
दूध दोहनम दूध दोहना क्रोमी करता हूँ। फिर क्या कहता है, ठीक है, महीने के अंत में ही संपूर्ण दूध का दोहन करूँगा, कि महीने के बीच में दूध नहीं निकालूंगा, महीने के अंत में ही सारा दूध निकालूंगा। एवं कर्मेण सप्तदिनानि व्यतीतानि, इस कर्म में 7 दिन बीत गए। कौन से कर्म में? उसने दूध नहीं निकाला, उसने ये सोचा कि अगर मैं प्रत्येक दिन 1-1 लीटर दूध निकालता हूँ तो वो महीने के अंत तक खराब हो जाएगा, इसलिए मैं प्रत्येक दिन दूध नहीं निकालता हूँ और गाय का महीने के अंतिम दिन ही दूध निकाल लूँगा, जिससे अर्थात 30 लीटर दूध एक साथ ही निकाल लूँगा गाय का। रोज रोज 1-1 लीटर दूध देती है गाय, तो महीने में कितना दिया, 30 लीटर, तो वो 30 लीटर दूध मैं एक साथ ही निकाल लूँगा, ऐसा वो सोच रहा है। इस प्रकार 7 दिन हो गए, उसने दूध नहीं निकाला। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागस्ति, सप्ताह के अंत में मल्लिका वापस आती है। ठीक है, तीर्थ यात्रा पे गई हुई थी ना वो मल्लिका, प्रवेश करके स्वामीन, हे स्वामी, प्रति आगता अहम, यहाँ पे यण संधि है, प्रतिधन आगता, हे स्वामी मैं वापस आ गई हूँ। आस्वाद्य प्रसादम, प्रसाद चखो, अब चखो प्रसाद। चंदन है मोदकाने खादती, चंदन लड्डू खाता है। जय और वदती, और कहता है। चंदन लड्डुओं को खाता है और कहता है, चंदन है। मल्लिके तव यात्रा तू सम्यक सफला जाता, मल्लिका तुम्हारी यात्रा तो अच्छी तरह से सफल हो गई क्या? पूछ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह ना, पूछ रहा है कि आपकी यात्रा तो अच्छे से सफल हो गई। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामी, काशी विश्वनाथ की कृपा से कल्याण निवेदन करता हूँ, कल्याणकारी वाक्य निवेदन करता हूँ। ठीक है ना। मल्लिका साश्रयम, आश्रय के साथ, एवं इस प्रकार धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अतिरिक्त और कल्याणकारी क्या है? देखो, चंदन कहता है कि तुम्हारी यात्रा तो अच्छे से सफल हो गई, काशी विश्वनाथ की कृपा से कोई कल्याणकारी बात आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो मल्लिका आश्रय के साथ कि धर्म यात्रा के अतिरिक्त और कल्याणकारी बात क्या है? देखो भाई क्या बात है, 1 मिनट। चंदन, ग्राम प्रमुख से गृहे महोत्सव है, मासांते भविष्यति, गांव का मुखिया के घर महान उत्सव महीने के अंत में होगा, अर्थात ग्राम के मुखिया के घर महीने के अंत में महान उत्सव है। ठीक है, तत्र वहाँ 30 शेटक मितम दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, तत्र वहाँ उस समय, उत्सव के समय, प्रोग्राम के समय 30 लीटर दूध अस्माभिः हमारे द्वारा, दातव्य देना चाहिए, तव्यत प्रत्यय का प्रयोग है यहाँ पे। ठीक है ना, अस्ति है, अर्थात वहाँ 30 लीटर दूध हमें देना है। चंदन कह रहा है, दोबारा बता रहा हूँ इस लाइन का, एक बार पुनः देखें। गांव का जो मुखिया है उसके घर में महीने के अंत में बड़ा उत्सव होगा, तब 30 लीटर दूध हमें देना है, उस उत्सव में 30 लीटर दूध हमें देना है। मल्लिका, किंतु एतावत् मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, देखो किंतु का अर्थ किंतु होता है, एतावत इतनी, मात्रा
मात्रा में दुग्धम दूध कुतः है कहाँ से प्राप्त सयामः प्राप्त करेंगे। किंतु इतनी मात्रा में दूध कहाँ से प्राप्त करेंगे। देखो चंदन कह रहा है विचारिए मल्लिके, मल्लिका थोड़ा विचार करो, सोचो। प्रतिदिनम दोहन कृत्वा, प्रत्येक दिन दोहन करके दुग्धम दूध स्थापयामः रखते हैं। चेत यदि तत् वह सुरक्षितम सुरक्षित न नहीं तिष्ठति रहता है। तो इस चेत को पहले बोलना है यहाँ। यदि प्रतिदिन दोहन करके दूध को रखते हैं, अर्थात यदि प्रत्येक दिन दूध निकाल कर दूध रखते हैं तो वह सुरक्षित नहीं रहता है। तो वह सुरक्षित नहीं रहता है। भाई 1 महीने तक दूध निकाल निकाल के रखेंगे तो खराब हो जाएगा। अतः एवं इसीलिए ही दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए दूध दोहन का कार्य नहीं किया जाए। इसलिए दूध दोहन का कार्य नहीं किया जाए। दोहन अर्थात दूध निकालना, दूध निकालने का कार्य नहीं किया जाए। उत्सव दिवसे, उत्सव के दिन में एवं ही समग्रम संपूर्ण दुग्धम दूध दोक्ष्यामः निकाल लेंगे। यहाँ पे उत्तम पुरुष द्विवचन है, हम दोनों निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो वो क्या कह रहा है कि दूहन का कार्य नहीं किया जाए, उत्सव के दिन ही संपूर्ण दूध निकाल लेंगे। मल्लिका स्वामी तवम तो चतुरतम है, तम प्रत्यय का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। और तम प्रत्यय का प्रयोग अनेक में से, अनेक व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति को श्रेष्ठ या हीन बताने के लिए तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो वो क्या कह रही है कि तुम तो चतुरतम हो, सबसे चतुर हो, ठीक है। स्वामी तुम तो चतुर हो, चतुरतम हो, सबसे चतुर हो। अत्युत्तम है विचार, अत्यधिक उत्तम विचार है, सबसे उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्याः सेवा एवं करिष्यावे। अधुना अब दुग्ध दोहनम, दूध दोहन विहाय छोड़कर केवलम केवल नंदिनिया, नंदिनी की सेवाम सेवा एवं ही करिष्यामः करेंगे। अब दूध दोहन को छोड़कर केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे, दूध नहीं निकालेंगे। अनेन इसके द्वारा अधिकाधिक, अधिक से अधिक दुग्धम दूध मासांते महीने के अंत में प्राप्त सयामः प्राप्त करेंगे। इसके द्वारा अधिक से अधिक दूध महीने के अंत में प्राप्त करेंगे, ठीक। जैसा पति ने कहा कि हम 1 महीने तक दूध नहीं निकालेंगे और महीने के अंत में एक ही दिन 30 लीटर दूध निकाल लेंगे और उसको बेच देंगे और उससे बहुत अधिक पैसे प्राप्त हो जाएंगे, हम धनवान हो जाएंगे। तो पत्नी भी क्या कह रही है कि हाँ आप तो बहुत चतुर आदमी हो, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही करेंगे। देखो आगे, दुआवे दुआओ दुओ धन एवं, ठीक है ना, दोनों के द्वारा ही देनो है गाय की सेवायाम, सेवा निरत्तो लगना, संलग्न होना, भवता है हो गए। दोनों गाय की सेवा में संलग्न हो गए, जुड़ गए। और अस्मिन कर्म में, इसी क्रम में घासादिकम, घास आदि, गुड़ादिकम, गुड़ आदि, च और भोज्यता है भोजन करवाया। और इसी क्रम में घास गुड़ आदि का गाय को भोजन करवाया। गाय की सेवा कर रहे हैं, गाय को घास गुड़ इत्यादि खिला रहे हैं। कदाचित कभी विषाणयो है, देखो सप्तमी द्विवचन है ये। विषाण का अर्थ होता है सींग और विषाणियो है सप्तमी विभक्ति द्विवचन। सप्तमी का कारक चिन्ह क्या होता है, में या पर, अर्थात सींगों पर, गाय के जो सींग होते हैं ना उन सींगों पर तेलम तेल लेपयत है, लेप करते हैं, लेप करते हैं लगाना, ठीक है ना। तिलकम तिलक
ये देखो ये तिलक है ना, यहाँ पे धार्यता है, धारण करते हैं, गाय को तिलक लगाते हैं। रात्रो, रात्रि में, निराजनेन अपि, अर्थात दीपक के प्रकाश, दीपक जलाकर तोषयता है, प्रसन्न करते हैं। और रात में गाय के समीप दीपक जलाकर उसे प्रसन्न करते हैं। गाय की सेवा कर रहे हैं, गाय को घास, गुड़ आदि खिला रहे हैं, और कभी सींगों के ऊपर तेल लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, और रात में दीपक जलाकर गाय को प्रसन्न करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई क्या? चंदन है, चंदन। मल्लिके आगच्छ, मल्लिका आओ, कुंभकारम प्रति चलावे है, कुम्हार के घर चलते हैं, कुम्हार की ओर चलते हैं। दुग्धार्थम, दूध के लिए, पात्र प्रबंध, बर्तन का प्रबंध, अपि भी करनिया है, करना है। चंदन कह रहा है मल्लिका आओ, कुम्हार की ओर चलते हैं, दूध के लिए बर्तन की व्यवस्था भी करनी है। द्वावेव निर्गतव, और दोनों निकल जाते हैं, चलते हैं। चौथा दृश्य, चौथा दृश्य अर्थात दृश्य चेंज होता है। भैया नाटक ही तो चल रहा है, कुंभकार है, कुम्हार, घट घट घड़ा, रस्यानाम बनाते हुए, बनाने में, लीन है, लीन, गायती गाता है। कुम्हार घड़े बनाने में लीन है और गा रहा है, गीत गा रहा है, गुनगुना रहा है। देखो क्या गा रहा है। ज्ञात्वा अपि, अपि ज्ञात्वा धन, अपि जानकर भी, जीविका हेतु है, जीवन के लिए, रचयामी बना रहा हूं। यहाँ पे देखो, एक मिनट में लिखता हूं इसको। घट्टान धन अहम, द्वितीया बहुवचन में क्या बनता है? रामान, रामान ही बनता है ना। और द्वितीया कारक चिन्ह क्या होता है? को, अर्थात बहुत सारे घड़ों को अहम में। जीवनम, जीवनम का अर्थ होता है जीवन। भृंगुरम, भृंगुरम, भृंगुरम का अर्थ होता है नष्ट होने वाला, समाप्त होने वाला। सर्वम, सब कुछ, इसका भी संधि कर लो। यथा धन ऐसा है, यथा, यथा, फिर भी, ऐसा है, यह है। मृत्तिका घटा है, मिट्टी का घड़ा। तो कुम्हार क्या कह रहा है कि जिस प्रकार यह मिट्टी का घड़ा, जिस प्रकार यह मिट्टी का घड़ा क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर अर्थात क्षण भर में मिटने वाला है, जिस प्रकार यह मिट्टी का घड़ा क्षण भंगुर है, अर्थात यह एक ही क्षण में समाप्त होने वाला है, उसी प्रकार यह सारा जीवन क्षण भंगुर है। इसको जानकर भी मैं आजीविका के लिए घड़ों का निर्माण कर रहा हूँ। दोबारा देखो हिंदी अर्थ। जिस प्रकार यह घड़ा एक क्षण में समाप्त होने वाला है, अर्थात पता नहीं है कि मिट्टी का घड़ा है कब टूट जाए, भाई पता थोड़ी है, मिट्टी का घड़ा कभी भी टूट सकता है। ठीक है, उसी प्रकार ये जो हमारा जीवन है ये भी क्या है? क्षण भंगुर है। किसी व्यक्ति का कोई पता नहीं चलता कि वो कब मृत्यु को प्राप्त हो जाए। पता लगता है क्या? नहीं पता लगता ना। तो कुम्हार तुलना कर रहा है घड़े की और व्यक्ति के जीवन की, कि जिस प्रकार घड़े का पता नहीं लगता कि वो कब टूट जाए, उसी प्रकार व्यक्ति का भी पता नहीं लगता है कि वो कब समाप्त हो जाए। फिर भी मैं आजीविका चलाने के लिए इनका निर्माण कर रहा हूँ। ओके। चंदन है, चंदन। नमस्करोमि तात, तात आपको मैं नमस्कार करता हूँ।
तात का अर्थ होता है पिता के समान, बड़े भाई को भी तात कहते हैं, ठीक है। ताऊ जी को भी तात कहते हैं, पिता के भाई को भी तात कहते हैं, ठीक है। तात आदर सूचक शब्द है। पंचदश घटान इच्छामि, 15 घड़े चाहता हूँ। किम दासेसी, क्या दोगे? चंदन कह रहा है तात मैं आपको नमस्कार करता हूँ, 15 घड़े चाहता हूँ, क्या दोगे? पूछ रहा है। देवेश, देखो जो कुम्हार है उसका नाम है देवेश, ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। देवेश कथम न, क्यों नहीं? विक्रय विक्रयणाय एवं एते, ये बेचने के लिए ही हैं। गृहाण घटान, गढ़ों को ग्रहण करो। पंचशतोत्तर रूपकाणी च देही, पंचशतोत्तर का अर्थ होता है 500, रूपकाणी रुपये, और च का अर्थ होता है और, देही दो। देवेश कुम्हार कहता है क्यों नहीं, ये सारे बेचने के लिए ही हैं। घड़ों को ग्रहण करो और 500 रुपये दो। चंदन साधु, साधु ठीक है। परम परंतु, मूल्यम पैसे, तू तो, दुग्धम दूध, विक्रय बेचकर, एवं ही दातुम देने में शक्यते समर्थ हूँ। अर्थात ठीक है परंतु मूल्य तो मैं दूध बेचकर ही दूंगा, कि भाई पहले मेरे पास पैसे हैं नहीं, दूध बेचने के बाद ही मैं आपको पैसे दूंगा। देवेश क्षम्यताम पुत्र, पुत्र मुझे क्षमा करो। मूल्य बिना, पैसों के बिना, तू तो, एकम अपि एक भी, घटम घड़ा न नहीं, दास्यामि दूंगा। पुत्र मुझे क्षमा करो, पैसे के बिना तो मैं एक घड़ा भी नहीं दूंगा। भाई पैसे तो लेगा। अब देखो मल्लिका क्या कह रही है, सव आभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषणों को देना चाहती है। आभूषण जैसे सोने की चेन है, गले का हार है, ये सारे आभूषण है ना, वो देना चाहती है। तात यदि अधुनेव मूल्यम आवश्यकम तरही गृणा, एक मिनट, गृहाण एतत् आभूषणम। तात हे तात, यदि यदि, अधुना धन एवं, संधि कर लो यहाँ पे, वृद्धि संधि है। अधुना धन एवं, अधुना का अर्थ होता है अब, इस समय, एवं ही, इस समय ही, मूल्य मूल्य की, आवश्यकम आवश्यकता है, कि हे तात यदि इस समय मूल्य आवश्यक है, तरही तो इन आभूषणों को ग्रहण करो, ठीक है, इन आभूषणों को ग्रहण करो, कि ये आभूषण ले लो भैया, आपको अगर अभी पैसों की आवश्यकता है तो, हमारे पास पैसे तो है नहीं। देवेश पुत्री ना हम न धन अहम, पाप कर्म करो मैं करता हूं, कि मैं ये पाप नहीं करूंगा। पुत्री मैं ये पाप नहीं करूंगा। कथम अपि, कैसे भी, न धन इच्छा में, यहाँ पर भी गुण संधि है। न धन इच्छा में, न का अर्थ होता है नहीं, इच्छा में चाहता हूँ, कभी भी नहीं चाहता हूँ। तवाम तुमको, ठीक है ना, तवम द्वितीय एकवचन है, तवाम आभूषण विहीना, आभूषणों से रहित कर तुम करना, कि मैं कभी भी तुम्हें आभूषणों से रहित नहीं करना चाहता हूँ। ने तो यथा अभिलष्यतान घटान, अपनी इच्छा के अनुसार घड़ों को ले जाओ। दुग्धम दूध, विक्रय बेचकर, एवं ही घटक मूल्य, घड़ों का मूल्य, ददातु दे दो। अर्थात देवेश क्या कह रहा है, एक बार दोबारा बताता हूँ। पुत्री मैं ये पाप नहीं करूंगा,
कभी भी ये नहीं चाहता हूँ कि तुम आभूषणों से रहित हो जाओ। ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार घड़े ले जाओ, दूध बेचकर ही उनका मूल्य दे देना। देखो उभव दोनों। धन्यो अशी तात, हे तात आप धन्य हैं। धन्योशी, हे तात आप धन्य हैं। हे तात आप धन्य हैं। ठीक है, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।